नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज से उज़्बेकिस्तान यूजेड चेस कप जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उज़्बेकिस्तान जहां पर शतरंज का बहुत बूम आया हुआ है, भारत का जो मैं बोलूं कि एशिया में सबसे बड़ा कंटेंडर कोई है तो वो है उज़्बेकिस्तान। शतरंज ओलंपियाड स्वर्ण पदक विजेता 2022 की जो टीम है, पूरी टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है। लेकिन साथ साथ दुनिया के बाकी दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं। भारत से 3 खिलाड़ी, अर्जुन एरगैसी खेल रहे हैं, अरविंद चिदम्बरम खेल रहे हैं, प्रज्ञानंदा खेल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है इयान नेपोमिंसी और रिचर्ड रापोर्ट भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जब भी किसी देश में चेस जो है वो ऊपर जाता है तो इस तरह के टूर्नामेंट जब होने लग जाते हैं उससे आपको पता लगता है कि अब देश में जो है शतरंज की संस्कृति जो है वो समृद्ध होने लगी। जैसे भारत में चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जो है, सुपर ग्रैंड मास्टर, वो स्थापित हो गया अभी। सो बात करेंगे अर्जुन इरगैसी की, जो कि आजकल लोगों के साथ भाई ओपनिंग में खेलने लग गए हैं। अर्जुन इरगैसी ओपनिंग में ही अपोनेंट को, बड़े बड़े अपोनेंट, मतलब 2660 का खिलाड़ी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं होता है जिसको ओपनिंग में उलझा दिया जाए। भाई अर्जुन भाई ऐसा ही है। चलिए देखते हैं। ऐसे ही मैडमैन नहीं कहा जाता है। D4 D6 E4 नाइट F6। अर्जुन काले मोरों से खेल रहे थे और ये हो गई पिर्क ओपनिंग। शुरुआत तो D4 से हुई लेकिन कन्वर्ट होके पिर्क ओपनिंग ब्लैक से E4 D6 D4 नाइट F6 ऐसा मान लीजिए हो गया। सो बिशप D3 खेला, स्टैंडर्ड लाइन खेला उनके अपोनेंट ने। अर्जुन खेलते हैं E5, यहाँ पे सबसे जो मेन लाइन है। अपोनेंट खेलता है C3 जो सबसे मेन लाइन है। यहाँ पर नाइट BD7, नाइट F3। और ये पोजीशन पे जो जो नॉर्मल खेलता है ब्लैक, G6 सेटअप लेता है पिर्क में, आपको पता होगा, या फिर आप बिशप E7 खेलते हो, कैसल के लिए तैयारियां शुरू कर देते हो आप। लेकिन अर्जु अज्जू भाई ने खेल दिया अपने D5 सेंटर पे। तो शुरू के ही जो है आप देखिए, 5वीं चाल में 4 पॉन सेंटर पर हैं। कम देखने को आता है ऐसा किसी ओपनिंग में। अब यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन है। एक है क्वीन E2 आप खेल सकते हो, आप D into E5 जो कि मैच में हुआ वो हो सकता है, नाइट into E5 हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वहाँ अपन अर्जुन के अपोनेंट ने जो वेरिएशन चुना वो इंटरेस्टिंग है, D into E5। डाटाबेस में बहुत ज़्यादा गेम मिलेंगे नहीं आपको, 25-30 गेम के आसपास जो है वो यहाँ पे गेम आपको मिलते हैं। 35 गेम के आसपास आपको गेम मिलते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसमें क्या है, इस वेरिएशन में कैसा होता है, इन्होंने मारा E5 और अब F6 का नाइट मर रहा है, अर्जुन ने मार लिया E4, इनका नाइट मर रहा है। पॉन इंटू F6, पॉन इंटू F3। अब चूंकि वाइट की चाल पहले आएगी तो यहाँ पे वाइट ने पॉन इंटू G7 मार दिया। अब ये 4 से मारना है तो बिशप G7, क्वीन F3। तो वाइट का स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ, पॉन एक एक्स्ट्रा मिल गया। तो फिर ब्लैक को क्या मिला? ब्लैक को मिला कि उसका बिशप डेवलप हो गया, किंग रेडी टू कैसल है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, इस नाइट का जंप इस बिशप के सपोर्ट की वजह से। और यहाँ पर एक डबल अटैक मिल रहा है। अब एक टेक्टिकल शॉट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो बेस्ट मूव है पोजीशन को हैंडल करने के लिए वो था बिशप B5 जो कि मैच में हुआ, PD7। और इसके बाद ऑलरेडी याकूबेव जो थे ना, वो इसी पोजीशन में ऑलरेडी आते आते बहुत सोच चुके थे। मतलब काफ़ी टाइम उन्होंने ले लिया था, अर्जुन ने ओपनिंग में आउटप्लेड कर दिया था। अब ये पोजीशन पे जब बिशप D7 खेला गया तो उन्होंने यहाँ पे 3 मिनट सोच के क्वीन B7 मारा, जो कि एक बड़ा ब्लंडर है। यहाँ पे सही चाल क्या है? यहाँ पे सही चाल है कि क्वीन E2 खेलो, C6 खेलेगा यहाँ पे ब्लैक, एंड नाउ आप कैसल कर लो। आप ये मारने जाओगे तो F4 आ रहा है, तो पोजीशन बैलेंस है। और ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे जो है CB5, F4 यहाँ पे, सो क्वीन B6, इस तरह से वेरिएशन आ सकते हैं। बिशप E3, क्वीन E6, बिशप D4, F6, ये काफ़ी गेम चलेगा और ये बराबर ही है पोजीशन। तो ये बेस्ट था। लेकिन उनको लगा क्या शायद बिशप D7 पर, अभी क्या है क्वीन इंटू B7। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम कैसा है कि आप अगर क्वीन E2 ना खेल के, अगर आप, जो कि मैच में भी अगर आप सोचें कि बिशप D7 मार दिया जाए, क्वीन D7, ऐसा लगता है कि ये सबसे आसान चीज़ है। फिर से आपको क्वीन बचाना, ये B7 मारने में तो सेम वेरिएशन आ रहा है, तो जो कि मैच में हुआ, तो क्वीन E3 खेलना पड़ेगा। एंड नाउ क्वीन D3, नाइट D3, ये वेरिएशन आता जो कि ब्लैक को ही थोड़ा स्लाइड बेटर है, क्योंकि जैसे अभी बिशप को बचाना है तो आप इधर आओगे एंड देन लॉन्ग कैसल, तो ब्लैक को ही एडवांटेज आ रहा है थोड़ा सा। तो आसान नहीं था यहाँ पर डिसीजन लेना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्वीन B7 मार दिया, अर्जुन ने कैसल कर लिया। अब दिक्कत ये है कि आप कैसल नहीं कर सकते अभी, बिकॉज ये रुक B7 आ रहा है। और आप
और कुछ करने जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो मैच बिशप इंटू D7 जो कि मैं जैसे खेला इन्होंने, तो नाइट आ गया यहाँ पे D3 पे चेक। तो दिक्कत यही है कि आप चलेंगे क्या यहाँ पे, आप सोचो कि चलो मैं मेंटेन कर लेता हूँ, बिशप A6 वगैरह रख के मेंटेन कर लेता हूँ, तो बिशप C6 आ रहा है। तो पोजीशन इतना वहाँ पे ख़राब हो गया इसके बाद कि उन्होंने मारा यहाँ पे BD7, नाइट से चेक आया, किंग F1, क्वीन D7, नाइट A3 निकले तो रुक E8, अभी मेट लगी है तो बिशप निकाला तो रुक B8, क्वीन पीछे गया तो एक पॉन रिकवर हो गया, एक रिकवर हो गया, दो पे टारगेट है, पोजीशन ऑलरेडी अच्छा है, किंग का कैसल टूट चुका है और वाइट के सारे मोहरे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मोहरे खेलने चाहिए। आप खुद ही कंपेयर करोगे कि वाइट के जो है यहाँ पे देखिए ये पीस कैसे गेम में आएगा आपको पता नहीं है, ये A2 को नहीं छोड़ पा रहा, छोड़ेगा तो A2 मर जाएगा। बिशप के साथ अलग प्रॉब्लम है यहाँ पे क्योंकि ये लाइन ओपन हो रही है, तो और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम थ्रेट है। तो पूरी तरह से वाइट के पीसेज जो है वो क्रैम्प्ड थे, सिर्फ एक नाइट जो है मूव कर सकता था, उसने मूव किया नाइट C4 बट रुक C2 आ गया, अभी C3 बचाइए तो उन्होंने खेला यहाँ पे रुक D1 बट क्वीन A4 आ गया। अब आप रुक इंटू D3 आ रहे हैं अगर मारने के लिए तो क्वीन इंटू C4 आ रहा है, विद द पिन आ रहा है, तो उन्होंने नाइट पीछे खींचा, पॉन भी रिकवर हो गया, मतलब जो दो पॉन अब थे वो बराबर हो चुका है, अभी ब्लैक बराबर है और पोजीशन तो बहुत ज़्यादा अप है ही। H3 किया उन्होंने, थोड़ा जगह वगह बनाने की कोशिश की बट ये भी थोड़ा स्लो ही था। रुक A1 आ गया, गुड मूव। अब दिक्कत ये है कि मारते हैं तो आपका, अगर आप मारने के लिए जाते हो तो बचा ही नहीं सकते, आपका रुक मर जाएगा, दूसरा ही मर जाएगा, तो आप वो नहीं कर सकते। तो किंग E2 से सपोर्ट दिया तो यहाँ पे अभी आप मतलब ये देखो क्या पोजीशन लाना पड़ रही है, नाइट F4 आ गया चेक, और पीछे जा रहे हैं तो भी लूजिंग है, मतलब आप ऐसा कुछ खेलने के लिए जाओगे तो बिशप इंटू C3 और आ जाएगा। तो क्वीन F4 मार दिया उन्होंने और अर्जुन क्वीन अप हो गए यहाँ पे आप देखिए, और बिशप के बदले बिशप है, रुक के बदले रुक है, और एक क्वीन के बदले अपोनेंट के पास नाइट और रुक जरूर है बट ब्लैक का पोजीशन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप हो चुका है। फिर बिशप C3 भी मर गया यहाँ पे, उन्होंने मारा रुक इंटू A7 बट क्वीन G5, देखिए खतरनाक चालें आ रही थी, और उन्होंने खेला नाइट C4 सो क्वीन B5 आ गया, किंग को ऊपर लाना पड़ा तो क्वीन B3 आ गया, यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया भाई ने, हाथ जोड़ लिया कि भाई अब बहुत हो गया अब नहीं हो रहा इससे ज़्यादा कुछ, झेल नहीं सकते। तो 26 चालों में जो है हार स्वीकार यहाँ पे कर ली उनके अपोनेंट ने, और ये बहुत एक आप कह सकते हो कि शानदार गेम रहा अर्जुन के लिए उज़्बेकिस्तान कप में शुरुआत करने के लिए। और जिस तरह से वो ओपनिंग खेल रहे हैं, जिस तरह से एक्यूरेसी थी, ये दिख रहा है कि जैसे नॉर्वे चेस वगैरह खेल रहे हैं, जो टॉप टूर्नामेंट्स खेले हैं, और कारुआना जैसे प्लेयर को हरा रहा है क्लासिक में, तो अब कॉन्फिडेंस अब ऊपर चला गया है। तो वो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, अब ये उसको अर्जुन को अंदर से भरोसा हो गया है कि मतलब वो बहुत ही टॉप लेवल के ऑलरेडी प्लेयर हैं। तो ज़बरदस्त शतरंज यहाँ पर, और अर्जुन इंडिया के नंबर 1 प्लेयर जो है वो तो लगातार बने हुए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।